Welcome students in the fifth lecture of vector series. In earlier lectures we have studied about what are the vectors, means we have taken the brief introduction about vectors, and then we have studied the addition of vector or combination of vectors. Then we have studied about the resolution of vectors. We have done some numericals on the addition as well as the subtraction of vector. सो पहले हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियसली कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट पे काम किया है। तो पहला आपका आता है एडिशन। एडिशन क्या होता है? दिस इज द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन में दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना होता है। हम सिंपली अलजेब्रा यूज नहीं कर सकते वाइल डूइंग एडिशन, सो वी नीड टू डू सम स्पेसिफिक लॉज। दिस वन इज द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दिस लॉ, if these two sides are the two vectors, then the closing side will be the resultant of these two vectors, means a vector plus b vector will comprise the resultant vector. Okay, r is equal to a vector plus b vector. The magnitude हम इस तरीके से निकालेंगे, a का मॉडुलस, a वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें मॉडुलस का मतलब क्या है? वी आर ओनली टेकिंग द मैग्नीट्यूड। हम साइन नहीं लेंगे, मीन्स अगर माइनस में अगर कोई चीज़ आती है तो हम केवल प्लस लेंगे। मीन्स अगर 3 आप बोलोगे तो 3 का ये -3 है, -3 का मॉडुलस क्या होगा आपका? 3 होगा। सो यहाँ पे सिर्फ हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटीज़ ही कंसीडर करेंगे, कोई भी डायरेक्शन का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड वी आर टेकिंग। उसके बाद डायरेक्शन आप कैसे बताओगे? बेस एंगल से आपका, वो बेस वेक्टर से आपका अल्फा एंगल बनाता है रिजल्टेंट, तो tan अल्फा हो जाएगा आपका b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये वाली चीज़ क्या आती थी आपकी? b sin थीटा, और ये वाली नीचे वाली b cos थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो लिंक पे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, यू कैन चेक देयर। अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड वॉच। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मिल जाता था। नाउ वी कम टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ एडिशन। मींस अगर मेरे दो वेक्टर्स इस तरीके से हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरीके से सिचुएटेड हैं, तो एडिशन तो आपका ऐसा हो जाता था, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये दो आपकी ट्राइंगल की साइड्स हो गई, तो जो क्लोजिंग वाली साइड हो जाएगी दैट विल बी योर रिजल्टेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मेरे को चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? आई नीड टू टेक द अपोजिट ऑफ बी वेक्टर। मीन्स बी वेक्टर ये है तो इसका अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस बी। ठीक है, तो अब सेम ट्राइंगुलर लॉ में इस वाले ट्राइंगल में लगा सकता हूँ। ये मेरा ए वेक्टर तो है ही, ये आपका माइनस बी हो गया, तो दोनों को जब ऐड करूंगा तो ए प्लस माइनस बी हो जाएगा। मान लो रिजल्टेंट आपका पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ बी का एक अपोजिट ले लिया, क्योंकि मेरे को ए माइनस बी वेक्टर चाहिए था। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ए प्लस बी वेक्टर आपको निकालना है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिए हुए हैं और आपको रिजल्टेंट उसका निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? ट्राइंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन से सीधे सीधे उसको दो ट्राइंगल्स में फॉर्म करो, वो उस ट्राइंगल की दो साइड्स में उन वेक्टर्स को जमा दो, रख दो, और जो उसकी तीसरी साइड आएगी दैट विल बी द रिजल्टेंट। अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो क्या करोगे? जो b दिया हुआ है उसका अपोजिट वेक्टर ले लोगे, वो माइनस बी हो जाएगा, a वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों में हम लोग ट्राइंगुलर लॉ लगा देंगे तो हमें a माइनस बी मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर a और b आपस में थीटा एंगल बनाते हैं, b वेक्टर a के साथ कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है, तो माइनस बी वेक्टर a के साथ कितना एंगल बनाएगा? 180 माइनस थीटा एंगल बनाएगा। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर लेके करना है, दूसरा ये अगर एंगल थीटा बना रहा है देन दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सेम वही ट्राइंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा नहीं होगा, क्या है? 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा मीन्स इट इज कमिंग अंडर सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, बाकी आप अगर अल्फा ये था और अगर आप इसको बीटा बोल देंगे तो बीटा आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, इनका कंपोनेंट लेके। एंगल निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंगल में तो आपको सिर्फ यही सिचुएट करना है यहाँ पे सीधे सीधे। थीटा की जगह पे क्या रखना है?
180 माइनस थीटा मीन्स अगर आप एंगल निकालोगे, ये बीटा एंगल निकालोगे, tan बीटा इफ यू वांट टू कैलकुलेट देन साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या पुट करना है हमें 180 माइनस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो 180 माइनस थीटा क्या होगा आपका साइन थीटा ही होगा। बट नीचे में आपको थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो ये आपका tan बीटा आ जाएगा। क्या चीज़ आ जाएगी tan बीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है। बस थोड़े से कंसेप्ट्स हैं, अगर आपके वो कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्वेश्चंस करते रहिए और हम लोग एट द लास्ट ऑफ दिस वेक्टर सीरीज हम लोग थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करेंगे। ओके, नाउ वी मूव अहेड और हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किए जा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि क्यों, इसमें किस तरीके से क्या बात है, तो बिकॉज स्केलर क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लोग सिंपली अलजेब्रा वाले लॉज उसमें लगा देंगे। जैसे 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 मीटर इंटू 2 मीटर 4 मीटर स्क्वायर। तो एडिशन में भी हमने कौन सा लॉ लगा दिए, अलजेब्रा वाले लॉ लगा दिए सारे के सारे, और मल्टीप्लिकेशन में भी अलजेब्रिक लॉज फॉलो करेगा ये। ठीक है, कौन कौन करेगा, स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्केलर्स में तो सिंपल सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। बट बिकॉज वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, दोनों चीज़ें हैं तो सिंपली इस तरीके से तो ऐड होगा नहीं, सिंपली इस तरीके से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। तो ऐड करने का भी हमने तरीका देखा था, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ वगैरह देखे थे हमने। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी उस सीधे तरीके से नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो ये भी 3 तरीके से हो सकता है। 3 तरीके से मतलब अगर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो, स्केलर इनटू वेक्टर, तो सीधा सीधा क्या चीज़ मिल जाएगी आपको, वेक्टर मिल जाएगा। स्केलर इनटू वेक्टर करोगे तो सीधा सीधा आपको वेक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई ए वेक्टर है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी स्केलर से, तो मेरे को क्या चीज़ मिल जाएगी, मान के चलो ए वेक्टर आपका है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 3 से, मल्टीप्लाई इट विद 3। तो 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू ए वैक्टर हो जाएगा। तो इसको कैसे करोगे आप, इसको आप 3 इंटू ए वैक्टर को कर रहे हो तो कैसे हो जाएगा, 3 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप कैसे हो जाएगा, इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 9i कैप प्लस 12j कैप, तो सीधे सीधे आ जाएगा। तो अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दूसरा वेक्टर मान लो ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर हो जाएगा 9i कैप प्लस 12j कैप। तो हम कह सकते हैं अगर हमने ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 इस तरीके से माना, तो बी वेक्टर हमको नॉर्मली ए वेक्टर में 3 का मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। इसका मतलब है स्केलर का अगर मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या चीज़ मिलेगी, वेक्टर ही मिल रहा है। सीधे सीधे जो मैग्नीट्यूड्स थे उसमें मल्टीप्लाई हो गया स्केलर क्वांटिटी का, सिंपल है। तो एक तो ये तरीका होता है वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन का, जो कि बेसिक, जो एकदम सिंपल वाला तरीका है। मतलब इस तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन हो तो ऐसे आएगा आपका, स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन होगा तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें सीधे सीधे उसका मल्टीप्लाई कर लोगे। दूसरा जो चीज़ आएगी आपकी, अगर अब बात आती है स्केलर का वेक्टर, स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो किसके साथ में, वेक्टर के साथ में। तो अगर दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो आपकी क्वांटिटी आती है निकल के फाइनल, वो अगर स्केलर हो, दूसरा अगर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो वेक्टर के साथ में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर जो फाइनल क्वांटिटी आती हो वो वेक्टर हो सकती है।
क्लियर। भाई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से करेंगे तो स्केलर तो जस्ट मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्वांटिटी आपकी वेक्टर ही आएगी। लेकिन जब वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो मे बी वहाँ दो केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि दोनों के मल्टीप्लाई से, दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से वी विल गेट स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे जो मल्टीप्लिकेशन है उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डॉट से, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। मतलब अगर a एक वेक्टर है और b एक वेक्टर है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें c मिल रहा है, और c कैसा क्वांटिटी है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये प्रोडक्ट क्या बोलेंगे हम, यहां पे क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट क्यों लगाएंगे, बिकॉज इट इज द नोटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन and it tells us that we are getting the scalar quantity by multiplying two vectors। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर हमें फाइनल क्वांटिटी स्केलर मिलती है, देन द मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। उसको डिनोट करते हैं डॉट से, इस वजह से उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी, ठीक है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको तीसरा जो चीज़ मिलता है वो वेक्टर, मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो फाइनल क्वांटिटी मिलती है वो आपको वेक्टर मिलती है। इसका मतलब क्या है, इसे हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या मिल रहा है, वेक्टर ही मिल रहा है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, क्रॉस से, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी। क्लियर। क्या चीज़ समझे हम इसमें, यहाँ तो दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से स्केलर मिल रहा था, तो इसलिए हम इसको डॉट से डिनोट कर रहे थे, इस वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन से हमें फाइनल क्वांटिटी वेक्टर मिल रही है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। इसको डिनोट हम क्रॉस से करते हैं, इस वजह से इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। Now in this lecture we are going to learn the scalar product, and in the next lecture we will learn about the vector product। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट को अच्छे से समझेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से होता है, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिटेल में वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट वाले में हम लोग कुछ वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लेंगे। अदरवाइज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट से, ठीक। सो हम लोग डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। तो जैसा कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं पिछले स्लाइड में कि स्केलर प्रोडक्ट कौन सा होता है, अगर ए और बी मेरे दो वेक्टर्स हैं और उनका मैं मल्टीप्लाई करूं और सी मेरा कैसे मिले, स्केलर क्वांटिटी मेरे को मिलती है, देन वी कॉल इट स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर मेरा ये ए वेक्टर है और दिस वन इज बी वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो ए डॉट बी विल बी ए बी कॉस थीटा, मीन्स द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the multiplication of magnitudes of both vectors and the cosine of the angle between them। मीन्स अगेन समझिए इसको, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, अगर दो वेक्टर्स का आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो किसके बराबर होगा, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन और उनके कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। दूसरी तरीके से इसको समझते हैं, अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना चाहता हूं तो इसको अगर आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर की तरफ क्या होगा, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ये जो है वो इस डायरेक्शन में, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर की तरफ होगा आपका बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या चीज़, अगर मैं बी वेक्टर को ये लेता हूँ, ये ठीक है, ये थीटा लिया मैंने, ये बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका बी है, ये वाला आपका बी है। तो अगर मैं इसको बेस देखूं इसका, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा, मीन्स इस बी का प्रोजेक्शन हो जाएगा इसके ऊपर, ये कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा।
तो ये नीचे वाला क्या है आपका ए वेक्टर है, तो बी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर कितना है बी कॉस थीटा। तो हम क्या इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तो कि द डॉट प्रोडक्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर। अगेन सुनो, क्या हम इसको इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मतलब क्या मैं स्केलर प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं कि ये मल्टीप्लिकेशन है किसका, फर्स्ट वेक्टर मीन्स अपना ए वेक्टर, और सेकेंड वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है ए वेक्टर की तरफ मीन्स बी कॉस थीटा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो स्केलर प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर विद, दोबारा से बोलना पड़ेगा यार, नाउ वी डिस्कस द स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है स्केलर प्रोडक्ट, जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको स्केलर, स्केलर का मतलब है दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने से अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, हेंस वी कॉल इट स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ये क्या है, ए और बी मैग्नीट्यूड्स हैं, कॉस थीटा क्या है आपका कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स। ठीक है, अब इसको दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए डॉट बी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो फर्स्ट वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा जो वेक्टर है बी वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्शन किधर, ए वेक्टर के ऊपर, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो स्केलर प्रोडक्ट होगा। दोबारा समझिए, द स्केलर प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द प्रोजेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, मतलब ए वेक्टर, वो क्या बोलते हैं, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका कॉस वाला जो कंपोनेंट होगा, मतलब ये कॉस वाला कंपोनेंट क्या है, ए वेक्टर के ऊपर ही। तो हमें लेना है बी वेक्टर का कंपोनेंट किधर, फर्स्ट वेक्टर या ए वेक्टर के ऊपर। तो उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको अगर हम फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या चीज़, स्केलर प्रोडक्ट। करेक्ट है, तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है। इसको हम लोग दूसरी तरीके भी समझ सकते हैं, अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको मैं ए कॉस थीटा, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस से कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में हम नॉर्मल जो एल्जेब्रा वाला मल्टीप्लिकेशन वाला साइन यूज़ करते हैं वो चीज़ है। इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ मैं, यहाँ मैंने बी कॉस थीटा लिखा था, अब मैं इस कॉस थीटा को ए के साथ अटैच कर सकता हूँ, तो ए कॉस थीटा इंटू बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बी ले रहा हूँ मैं वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, और ए का बी के ऊपर कंपोनेंट ले रहा हूँ या प्रोजेक्शन देख रहा हूँ। तो दोनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ए कॉस थीटा इंटू बी या ए इंटू बी कॉस थीटा। एक वेक्टर को लेना है और दूसरे वेक्टर का कॉस वाला प्रोजेक्शन या दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है किसके ऊपर, पहले वेक्टर के ऊपर। अब इन दोनों में से वो चीज़ कोई भी हो सकती है। जब आप ए वेक्टर ऐसे लोगे और बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर लोगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको, ए बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा। और अगर हम बी वेक्टर को ऐसे लेते हैं और ए का प्रोजेक्शन देखते हैं बी के ऊपर, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, बी वेक्टर इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर क्या होगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी को ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए भी हो सकता है। भाई ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। तो आप ऐसे देख सकते हो उसको, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे बी कॉस थीटा है, यहाँ पे ए कॉस थीटा है, यहाँ ये सेम टू सेम वही चीज़ हो गई। इसका मतलब है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो आपका कैसा होता है, वो आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है।
कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब आगे पीछे करने से इनमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। नाउ वी विल सी सम स्पेशल केसेस या कुछ स्पेशल चीज़ें जो स्केलर प्रोडक्ट में काम आती हैं। तो पहला तो आपका यही है कि ये आपका क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ये आपका जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है, मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ये आपका कम्यूटेटिव है। दूसरा जो चीज़ आता है वो आता है अगर मैं इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में अप्लाई करता हूं तो मेरा क्या चीज़ आएगी आपकी, अगर ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो ए डॉट बी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है आपका ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस 90 डिग्री, थीटा क्या है आपका परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका 0 हो जाएगा। इससे एक चीज़ निकल के आती है कि अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट आप करोगे तो वो आपका 0 आएगा। और इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन इधर आपका नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोजेक्शन कौन लेके आता है, कॉस वाला कंपोनेंट लेके आता है। इसका कोई कॉस वाला कंपोनेंट बचेगा नहीं क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर है तो इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। ये अगर ऐसे होता तो इसका कॉस वाला कंपोनेंट आपको मिल जाता, बट ये परपेंडिकुलर है तो कॉस वाला कंपोनेंट इसका होगा नहीं, तो ये होगा नहीं, तो इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा। समझ में आया बात। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में जो होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। अब हम लेते हैं इसमें कुछ और एग्जांपल्स, जैसे आपके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी कैसे होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो 0 मिलेगा मुझे, या तो मैं आई कैप डॉट जे कैप करूंगा तो 0 मिलेगा क्योंकि आई एंड जे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जे एंड के करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। और मैं अगर आई और के करता हूं, आई डॉट के करूं तो वो भी मुझे 0 मिलेगा। हैंस द यूनिट वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वो होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर का आपका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि कॉस थीटा आपका कॉस 90 हो जाता है और कॉस 90 आपका 0 होता है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मान लो ए वेक्टर है और इसी के पैरेलल दूसरा वेक्टर है। सेम मान के चल रहा हूं मैं तो, क्योंकि एक वेक्टर हमेशा इसका जो इक्वल वेक्टर होगा वो उसके पैरेलल ही होगा। बी वेक्टर भी मान सकते हो आप, इसको बी वेक्टर मान लो, इसको ऐसे ऐसे करके मान लो बी वेक्टर मान लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर थीटा पहले क्या होगा, 0 होगा। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ए डॉट बी करूँगा तो मेरा ए बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा 0 हो जाएगा। वो कॉस थीटा आपका 0 है तो कॉस 0 और कॉस 0 1 होता है तो ए बी हो जाएगा। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो दो पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखना चाहें तो इक्वल वेक्टर, इसी में हम लोग सेम चीज़ इक्वल वेक्टर्स का भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हमने देखा पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल में थोड़ा सा और एडवांस हो जाते हैं तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, इक्वल वेक्टर मिलेगा। टू इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर का मतलब अगर ये ए वेक्टर है और इसका इसी के साथ में मैं मल्टीप्लाई स्केलर वाला देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस 0, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं सिंपली हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे
तो हमें उसका स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ आपको समझ में आएगी कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम वेक्टर का उसके साथ में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सबसे पहली बात कि वेक्टर इक्वल है, मतलब एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल बी 0। ठीक है, पैरेलल होगा ही होगा ना, सेम वेक्टर होगा तो एंगल 0 होगा, तो आपका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपके पोजीशन वेक्टर्स में काम आएगा। मतलब अगर आपके जैसे लॉज आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं कि ये दो आपकी मासेज हैं आपके m1 m2 और बीच में आपका क्या है r वेक्टर, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो r वेक्टर है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो इन दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा और उनके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, आर वेक्टर का स्क्वायर हो रहा है, तो आर वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या है, आर वेक्टर आपका इक्वल है, इक्वल वेक्टर में आएगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो दो इक्वल वेक्टर के बीच में स्क्वायर का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आप सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप क्रॉस करोगे तो 0 आ जाएगा। हम लोग जो उसको जब क्रॉस को समझेंगे तो उसमें साइन थीटा इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे अगर हमें ये लॉ वैलिडेट करना है तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा, आपका स्केलर प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। अगर इसकी जगह पे वेक्टर प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे आर साइन थीटा आता, और ये सेम इक्वल वेक्टर हैं, उस वजह से थीटा 0 होता तो साइन 0 आपका 0 हो जाता, तो इन्फाइनाइट आ जाता, तो कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरी बात ये भी है कि एक वेक्टर का खुद से ही जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसका मतलब क्या है, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर प्रोडक्ट से ही वो पॉसिबल है। 0 तो हो नहीं सकता ना, आप खुद ही सोच सकते हो, एक वेक्टर का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन कभी 0 तो होगा नहीं। इक्वल वेक्टर का अपने ही वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन कभी 0 नहीं हो सकता। बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। इस वजह से यहाँ पे 0 थीटा अगर आपका 0 डिग्री है तो इस जो वेक्टर है स्केलर प्रोडक्ट जो है उसमें तो ए बी कॉस थीटा आता है, और वेक्टर प्रोडक्ट में आपका ए बी साइन थीटा आता है। तो अब आप बताओ ये किस केस में 0 नहीं होगा, इस केस में 0 नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैंने इसको वेक्टर प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया होता तो थीटा 0 हो जाता, तो ये चीज़ 0 हो जाती, और 0 होने पे ही ये चीज़ गड़बड़ हो जाती है। 0 हो भी नहीं सकता। दो वेक्टर्स अगर सेम वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कभी 0 नहीं हो सकता। और मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब हम इस चीज़ को नहीं ले सकते। हमेशा क्या काम आएगा, स्केलर प्रोडक्ट ही वहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या आएगा, सिंपली फिर हम लोग इसको लिख देते थे आर स्क्वायर। यू विल लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन योर ग्रेविटेशन चैप्टर, जहाँ पे हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी से मैंने इतना समझाया है कि अगर इक्वल वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो आर वेक्टर का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल वेक्टर को इक्वल वेक्टर के साथ में आपने मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर को करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर करूंगा तो मैग्नीट्यूड ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इन दोनों का, 1 का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। सेम अगर मैं जे डॉट आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जे डॉट जे करूंगा तो आपका 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा। सेम आपका के डॉट के करूंगा तो 1 स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आई डॉट जे करता हूं तो 0, क्यों, क्योंकि दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, और हम लोग पहले पढ़े हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी 0। कौन सा मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स विल बी 0 बिकॉज कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है, और थीटा आपका 90 हो जाता है तो कॉस 90 आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। तो सेम और इक्वल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट आपको क्या देगा, 1 दे देगा। ठीक है। नाउ ये लास्ट चीज अपनी बचती है स्केलर प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। मतलब अगर कोई 2 वेक्टर्स हैं उनको मैं उनके कंपोनेंट में लिखूं, ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस
ए जेड के कैप और बी वेक्टर को बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप में अगर लिखता हूँ तो इन दोनों का जब मैं स्केलर प्रोडक्ट करूँगा तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जब इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो सिर्फ ये वाली चीज़ बच जाएगी, इस वेक्टर का, इस कंपोनेंट का इनके साथ में करोगे तो आई और आई कैप ये दोनों तो हो गए इक्वल वेक्टर्स, तो ये तो बचे रह जाएंगे। बट आई कैप का जब जे कैप और के कैप के साथ में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन वी विल गेट 0। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या चीज़ बचेगी अपने पास, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल जो वेक्टर्स होते हैं उनका जब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 आता है। ऐसे ही इसका इन बाकियों के साथ करेंगे तो सिर्फ ये वाला चीज़ बचेगा, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। तो ऐसे ही कंपोनेंट्स आपके मल्टीप्लाई होंगे जो कि सेम डायरेक्शन वाले होंगे, मतलब आई कैप का आई कैप के साथ ही मल्टीप्लिकेशन बचेगा, जे कैप का जे कैप के साथ वाला मल्टीप्लिकेशन बचेगा और के कैप का के कैप के साथ वाला मल्टीप्लिकेशन बचेगा। तो इस तरीके से ये इनके अगर आप कंपोनेंट्स करते हैं तो इस तरीके से होता है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल मान के चलो, अगर ए वेक्टर आपका है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप और बी वेक्टर है आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अगर मैं ए डॉट बी करना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं, इसको इसके साथ ही इस वाला मल्टीप्लिकेशन ही बचेगा, तो 3 × 2 हो जाएगा, आई कैप वो तो आपका 1 हो गया, इसका इसके साथ 2 × 3, इसका इसके साथ 4 × 4, तो क्या जाएगा 6 + 6 + 16, तो 16 and 6 22 है, सो 28। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आई, दैट इज 28 आ गई अपने पास। क्लियर? तो दो वेक्टर्स का हमने स्केलर प्रोडक्ट किया तो अपना इस तरीके से आया। स्केलर प्रोडक्ट में क्या करना होगा, सेम कंपोनेंट जो है आपका, मीन्स आई वाले का आई के साथ ही करना होगा आपको मल्टीप्लिकेशन, जे का जे के साथ, के का के के साथ, क्योंकि बाकी का करोगे तो आप परपेंडिकुलर हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करते हैं, क्योंकि वो भी आपका आ सकता है। आपको ये पूछा जाएगा कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ये क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं और ये इसके बीच का एंगल है। तो अभी हमने ए डॉट बी कितना आया था, ए डॉट बी अभी हमने निकाला था जस्ट पहले, तो वो हमारा 28 आया था। अब ए कितना आएगा, ए आप देखो √3² + 2² + 4² कितना हो गया, √9 + 4 + 16 + 20 √29। और बी वेक्टर कितना, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पता है ना आपको कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करना होगा, ax² + ay² + az²। यही हमने किया है, ax² ay² az²। ठीक है, बी का निकालना होगा तो 2² + 3² + 4², वही सेम चीज़ ही है। इसका मतलब ये भी √29 आ जाएगा। तो ए डॉट बी की जगह क्या रख देंगे हम, 28, क्योंकि हमने जस्ट पहले निकाला था। ए की जगह क्या रखेंगे हम, 29 √29 और बी की जगह भी √29 cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, √29 × √29 29 cos थीटा। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, 28/29। तो थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स
28/29। क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, जिसमें आपको दो वेक्टर्स दिए रहते हैं उनके कंपोनेंट्स के टर्म में, और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के आप एक वैल्यू निकाल दोगे जो हमने पहले निकाली थी 28। उसके बाद हम लोग अलग अलग दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और हमें पता है A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। इस मैग्नीट्यूड को नीचे ले आओ तो cos थीटा आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा आपका स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा समझने में इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने क्या कभी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, बिल्कुल यूज़ किया है आपने। वो है आपका वर्क में। वर्क क्या होता था? फोर्स आपका एक वेक्टर होता था, डॉट डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर होता था। तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स द वर्क। और वर्क कैसी क्वांटिटी थी आपकी? स्केलर क्वांटिटी। अब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, अब तक तो हमने नॉर्मल वेक्टर ही देखा था। अब हम फिजिक्स में यूज़ कर रहे हैं कि हमने फिजिक्स में स्केलर प्रोडक्ट कहाँ यूज़ किया हुआ है। तो अभी तक आपने स्केलर प्रोडक्ट एक जगह यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ वर्क। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। जबकि आता कैसे है वो? फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वर्क आता है, दैट इज़ स्केलर। इसका मतलब क्या है? इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसे समझते हैं हम इसको? कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसको खींच रहा हूँ और उसका डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल बना रहेगा? थीटा एंगल बनाएगा। तो इसका मेरे को वही कंपोनेंट काम में आएगा। वर्क मेरा कौन सा होगा? वही कंपोनेंट उस फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। मतलब फोर्स का वही कंपोनेंट काम में आएगा जो डिस्प्लेसमेंट करा रहा होगा। वर्क तभी तो आप निकालोगे। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो दोनों सेम डायरेक्शंस में होनी चाहिए। तो अगर फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे फोर्स का? वो डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट, वो फोर्स का कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ उसी कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि वर्क आपका तभी होगा जब आप फोर्स लगाओगे, और फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ही आपका वर्क होगा। और वो किस डायरेक्शन में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? आइदर फोर्स की डायरेक्शन में हो सकता है और आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है जब हम ब्रेक लगाते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी में। ठीक है, तो हमने इसमें कौन सा कंपोनेंट लिया है? वो कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो रहा है। इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस वजह से इस डायरेक्शन में कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा है? जीरो है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट, कोई आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क आपका जीरो हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन पूरा का पूरा जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो किसकी वजह से हो रहा होगा? इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट की वजह से, दैट इज F cos थीटा की वजह से हो रहा होगा। तो वही सीधी सी चीज़ हो जाएगी, F cos थीटा इंटू एस आ जाएगा, तो Fs आपका cos थीटा आ जाएगा। Fs cos थीटा आपको मिल जाता है, तो इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा। Fs cos थीटा क्यों मिला? हमने फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिया है? वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसी की वजह से आपका वर्क हो रहा होगा। क्लियर? तो ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी चैप्टर में, बट फिलहाल मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमें ये तो पता लगे कि स्केलर प्रोडक्ट हमारा कहाँ काम आ रहा है। तो स्केलर प्रोडक्ट ज़्यादातर उन चीज़ों में काम आता है जो सेम डायरेक्शंस में हमें कोई भी एक क्वांटिटी दे रही है। जैसे इस केस में आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में होंगे तभी वर्क होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये F.S वर्क देता है, दैट विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा एक चीज़ और है, पावर। आपका पावर भी आपकी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। ये भी कैसे मिलती है आपको? फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करने से आपको पावर मिलती है। पावर आपको पता है वर्क अपॉन टाइम ही तो होता है, तो वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो पावर भी स्केलर होती है। दूसरा आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? वी विल स्टडी इन द
स्ट्रेट लाइन मोशन वाले चैप्टर में, तो हम लोग उसको भी वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही कि आपका स्केलर प्रोडक्ट आपका इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज़ में यूज़ में आता है। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि यू हैव क्लियर्ड योर डाउट्स और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप स्केलर प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस करते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट जब हम वेक्टर ख़त्म करूँगा मैं, तो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। उस वाले पार्ट में ही हम स्केलर के और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और देन वी विल फिनिश दिस मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, टिल देन कीप लर्निंग एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो फुली, क्योंकि आप आधा अधूरा वीडियो आप वॉच करते हो तो उससे हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपके मिस हो जाएं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।